जैसा कि हम जानते हैं कि सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट मतलब उसके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड प्लस फॉर्मूले। कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या मान लीजिए कभी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार आपसे होगा ही नहीं, या फिर आपने कभी वैसा क्वेश्चन किया ही नहीं है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि सीए एग्जाम के अंदर स्टेप्स मार्किंग भी होती है, यानी कि आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपको उस चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट के कुछ फॉर्मूले याद हो या कुछ भी आपको याद हो ना, तो आप अगर उस स्टेप को लिख भी देंगे, भले ही आपको पूरे 5 नंबर ना मिले क्योंकि क्वेश्चन आपको आता नहीं है, बट तब भी स्टेप मार्किंग के बेस पर आपको 2 नंबर या 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूले जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट के हैं, अगर आपके टिप पर हैं, आपको पूरे मुंह जबानी फटाक से याद हैं, उनके पीछे का लॉजिक मालूम है, तो एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने में आपको काफी हेल्प मिलती है। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बना दी है एक फॉर्मूला बुक। इसमें सारे फॉर्मूले हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं हर चैप्टर के, और लगभग 60 पेज की है ये। अब आप ये मत सोचना सर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बुक 60 पेज की। ये 60 पेज की इसलिए है क्योंकि मैंने हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है आपको समझाने के लिए। तो मेन फॉर्मूला तो यही है, बट इस मेन फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल की मदद से फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए इस फॉर्मूला बुक के पेज बने हैं 60। और देखिए मैं और दिखाता हूं आपको, देखिए हर जगह देखिए, मान लीजिए ये एक कॉन्सेप्ट है, फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल। तो अगर मैं 60 पेज की बात करूं तो 60 पेज जितना एरिया ये कवर कर रहे हैं, तो अगर मैं एग्जाम्पल्स काट दूं तो मेरी समझ से 30 पेज के अराउंड होंगे फॉर्मूले और 30 पेज के अराउंड होंगे आपके एग्जाम्पल। तो जब इसे आप पहली बार गो थ्रू करेंगे तो आप एग्जाम्पल गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम गो थ्रू करेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स फिर से दोबारा पूरे के पूरे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से फॉर्मूला समझ आ चुका होगा। तो करना क्या है, आप इस पूरी फॉर्मूला बुक का निकाल लेना है प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने इसको रिवाइज करना है। कितनी बार? कम से कम 3 बार 4 बार, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपके टिप पर हैं और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ गया जो आपको नहीं आता है और आपने एटलीस्ट ट्राई किया बाय राइटिंग द करेक्ट फॉर्मूला, तो भले ही 5 नंबर ना मिले, आपको 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर कुछ तो मिलेगा। तो फॉर्मूला बिल्कुल मेन बेसिस है कॉस्टिंग पेपर का। तो इस फाइल का जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप निकाल लीजिए और प्रिंट मारकर इसे कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम के अंदर आपको कॉस्टिंग पेपर में बहुत हेल्प करेगा ये बुक अच्छे मार्क्स लेके आने के अंदर। थैंक यू।